कुछ कह रहे वो सुन लेते हैं। आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मेरा आदरणीय नड्डा जी से आग्रह है कि अपना संबोधन प्रारंभ करें। मित्रों, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता भारत की संसद में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक प्रस्तुतिकरण दिया और उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो सरसरी तौर पर मुझे ध्यान में आया है, जो मैंने पेन डाउन किया है, वो आपके साथ मैं ज़रूर चर्चा करूँगा। अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में पेपर लीक हुआ, जहाँ पर कांग्रेस और एनसी की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में उसमें पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। उसी तरीके से झारखंड में JAC में हिंदी और साइंस के पेपर लीक हुए झारखंड, जहां पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तेलंगाना में वहां पर इंटरमीडिएट के लैंग्वेज का पेपर लीक हुआ और वहाँ पर भी हमको मालूम है कि कांग्रेस और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तेलंगाना में SSC में लैंग्वेज के पेपर लीक हुआ और वहाँ भी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और CPI की सपोर्टेड सरकार है। तमिलनाडु में BEd के कोर्स पेपर में वहाँ पर जिसे हम कहते हैं तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, वहाँ भी पेपर लीक हुआ। वहाँ भी उस समय विपक्ष की सरकार थी। वेस्ट बंगाल में पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ, वहाँ उस समय TMC की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें ग्रुप B के एग्ज़ामिनेशन में इसमें भी पेपर लीक हुआ और मैल प्रैक्टिसेस भी हुए हैं। उसी तरीके से केरला में स्टेट में PSC के 26 एग्ज़ाम पेपर में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी प्रेपरेटरी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ, PUC के पेपर में लीक हुआ। तो इस तरीके से मेरे को तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं अभी। ये इसकी बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बारे में हम चर्चा चाहेंगे कि जब चर्चा हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा विपक्ष के नेता से, राहुल गांधी जी से, कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? वाई आर यू सो सिलेक्टिव? आपने UPA की और UPA के सपोर्टेड सरकारों को, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी अलायंस कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों नहीं चर्चा की? क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है। आपका उद्देश्य एजुकेशन में बढ़ोतरी हो, एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस मोड़ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि
यह समय ये नहीं है कि हम हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट। और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसके चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे।